दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मों नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। अरे वही जब जंगल में ठाड़ी दादा विधि गति अपरम पार उलझ गई काटन में साड़ी। खड़ी हो गई जहां सर्प रहते हैं। पैरों की आवाज सुन के एक सर्प बाहर आया। मात जब बामी पे ठहरी पैरन की वही आवाज निकल के आएगा जहरी। सर्प सो बोली अरे ओ बच्चा आज मेरे संकट को बांटो मुझे तो खुश हो नहीं जा तो ललान उंगली में काटो। रोई मैया तो सर्प ने जवाब दियो कि मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं। आप सोचिए एक पुत्र के लिए लोग क्या से क्या कर डालते हैं और जब संतान आदमी के घर में हो तब भी आदमी दुखी और नहीं हो तब भी आदमी दुखी है। अगर है और पी पी के माता पिता को गालियां दे रहे हैं मारपीट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कष्ट है कि इससे अच्छा न होती। अगर है नहीं तो एक ही बात है कि भगवान ने नहीं दी। मैया आगे बढ़ी जंगल का रास्ता पकड़ा वहां एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से क्या देखा ब्रह्मा पुत्र नारद ने आवाज लगाई। बोले लड़की क्या कर रही है? नारम ज्ञानम ददाति नारदः जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। बोले क्यों आई है? मैया ने जवाब दियो बाबा पहले हमारे आप सवाल का जवाब दो कि एक पत्नी एक माँ एक औरत एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है। बोले तू हमारे सवाल का जवाब दे दे। क्या है सवाल? सवाल ये है कि क्या बरसा थोड़ी वही और क्या कहूँ गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची। मैया ने जवाब दियो बाबा ना वर्षा थोड़ी वही और ना कहूँ गो किसान खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। अच्छा कोई बेटा नहीं है? गुलाम महाराज अरे वो पगली लौट जा बेटा ना भयो तो मरवे को आई गई लौट जा। बोले नहीं बाबा वापस नहीं जाऊंगी। बोले अगर मैं ये कह दूं कि तेरे पुत्र हो जाएगा तो तू वापस जाएगी? मैया पहले तो हंसी और फिर खूब रोई। बाबा बोले क्या हुआ? बोले अब पता चला कि संत भी झूठ बोलते हैं। बाबा बोले रे ओ
बावरी भगवान ने अपने लिए कहा है, हो मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की का राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर उठाए हरि दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन का जर से कारी मोरे दादा, कौन का जर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से वाद, अग्नि से तेज, काली काजल से कारी मोरे भैया, काली काजल से कारी। बाबा नारद बोले कोई बेटा नहीं हुआ तो मरने आ गई, लौट जा। बोले नहीं बाबा नहीं जाऊंगी। बोले नहीं लौटेगी? बोले बिल्कुल नहीं। बाबा नारद बोले देख लाडो, ऐसे नहीं मरते, जीवन में पता नहीं कितनी योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और तू अपनी आत्महत्या करके पाप का भागीदार बनेगी। अच्छा माताओं, बाबा नारद की एक आदत और थी, अगर इनसे कोई ये कह दे कि वहां पे लड़ाई नहीं हो सकती, तो इन्हें कुछ भी करना पड़े उस घर में लड़ाई होके रहेगी, कुछ भी करना पड़े। एक दिन वहां स्वर्ग लोक में सभा लगी,
बोले ये बताइए सबसे अनमोल चीज दुनिया में क्या है? तो किसी ने कहा हीरे, किसी ने मोती, सबने अपना अपना बताया। एक विद्वान बैठे थे, वो बोले कि सबसे अनमोल चीज अगर कोई दुनिया में है तो वो है प्रेम। बोले है कहाँ? बोले ये प्रेम भोले बाबा मैया पार्वती में बहुत है। बाबा नारद बोले ऐसी बात है? बोले जी, आज हम पे छोड़ दो, आज हम पे छोड़ दो, हम देखते कितना प्रेम है। तो मैया अकेली कैलाश पर्वत पे बैठी। माताओं ध्यान से सुनना। बाबा नारद पहुंचे, बोले मैया, बोले आ लला नारद बैठो, ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं मैया, तू ठीक है? बोले जी। मैया भूख लगी थी, जरा भोजन मिल जाता, खा लो लाला। मैया ने भोजन खिलायो। बाबा नारद ने भोजन करने के बाद चारों तरफ निगाह डाली कैलाश पर्वत पे। सो भोले बाबा दिखाई नहीं पड़े। नारद बाबा धीरे से मैया से बोले मैया, हाँ बताओ नारद। बोले कछु कहने है? हाँ हाँ बोलो। बुरो तो नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं। तू हमें कितना प्रेम करे, हमारे बेटा के बराबर हो बहुत। सोच ले मैया, कछु हम बोले तो मानेगी? अरे काय को नहीं मानेंगे, तुम हमारे बेटा के बराबर हो, बताओ क्या बात है? मैया तो पता है जी कहाँ गए? बोले कौन? बोले भोले बाबा। बोले पता नहीं, वो सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते, अब उनकी आदत है, वो विचरण करते। सोई बाबा नारद बोले मैया तू इतनी भोली मत बने। बोले क्यों? बोले मैया अब तू बुरो मानेगी, लेकिन तेरी कसम खाए रे, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और है। जो जो सुनी सो मैया बोली भोजन करो, पानी पियो और चुपचाप यहां से निकलो, हमारे बाबा की बुराई न करो। बोले ले मानी नहीं रही, हम तेरी कसम खाए रहे, तेरे अलावा उनके 6-7 और में। अब भैया कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। सो बाबा नारद बोले चल कोई बात नहीं, नहीं मान रही है तो हमें जब बता, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई? सो मैया बोली हमें तो पता ही ना है। बोले तो पता ना, उनने कब बता ही ना है तो जागो मतलब का है, आज मान दो। सो नारद को इतने से निकलवो हो, उतने से भोले बाबा को आए वो हो। सो प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूं। भोले बाबा बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? सो नारद बोले कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा मन ही मन में बोले वैसे न याद कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। ये अब देखने जे है कि कह का आए हो। तो परीक्षित वैसे तो पार्वती लाइन गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती है, आज नहीं करी। भोले बाबा बोले सुनती हो देवी, सुनती हो? नहीं बोली। अरे भोले बाबा बोले सुनती हो देवी? पार्वती दांती पीस के बोली वे 6-7 है, उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। बोले 6-7 है, उन्हें भाई पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा, नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंचे, बोले देवी क्या हुआ? चुप, एकदम चुप, दूर रहो। अरे बोले देवी हुआ क्या, बताओगी? अब दूर दूर से बात करो। अरे बोले देवी एक बात बताओ, किसी ने कुछ बोला? बोले पहले हमें जब बता, हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 कौन सी वाली? भोले बाबा बोले 6-7 इतनी? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम्हारी कसम खा रही हूं, बता दो। अच्छा ठीक है बताता हूं। पहली बात तो कोई है नहीं, फिर झूठ बोले। नहीं नहीं सच में कोई नहीं है। पहली बात तो कोई है नहीं, अगर तुम्हें लगता है कोई है तो कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, वो स्वयं आप हो। मैं आपकी सौगंध खाता हूं। ठीक है मान लिया। अब हमें जो बताओ, जो गले में मुंडों की माला पड़ी ये कहां से आई? बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं।
बोले मेरे? बोले हाँ। आपके सिर इसलिए हैं कि जितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। ऐसा समझा रहे बाबा। तब तक तो नारद आए गए। बोले नारायण नारायण। बोले आए गए? बोले हाँ आए गए। बोले बाबा थोड़ी बहुत लड़ाई हुई? बोले बोले का पागल है गए हो नारद, हमारी पत्नी है, हमें पता है कैसी कंट्रोल होगी। तासे वैसे तुमने कसूरी तो कुछ ना छोड़ी लड़ाई में। हम आपसे निवेदन करते हैं कि नारद हमारे यहाँ खूब आओ, खूब बैठो, भोजन करो, पानी पियो, कुशलात बताओ, लेकिन हमारी पार्वती से उल्टी सीधी बातें मत करो। हम रोज रोज तुम्हारे सवाल को जवाब ना दे पे। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा नारद बोले लौट जा लाडो, अगर 9 महीना के बाद बेटा पैदा न होवे तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। सुन। अरे घबराए मत राज दुलारी, तेरे कुल्ला हो गयो तारी। लाडो गोदी में खिलौना आ जाएगा, घर लौट जाइए। मर करिया धो गति में जावे, तेरो सूखो बाग हरियाए जाएगा, घर लौट जाइए। बोले लौट जा।